बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप दुआ के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ हैं, जहां हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस, इंफॉर्मेशन और इत्तलात फराहम करते हैं। ख़ासतौर पर बरतानिया आने के लिए जो आप वीज़े के सिलसिले में, वर्क परमिट के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में आप आते हैं, तो इस सिलसिले में हम आपकी वक्तन फ़वक्तन आपको आगाही देते रहते हैं। और इससे पहले जो हमने आपको एक बताने का सिलसिला शुरू किया था कि बरतानिया के अंदर आप बग़ैर किसी स्पॉन्सरशिप के या बग़ैर किसी जॉब ऑफ़र के कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके सिलसिले में इससे पहले हमने जिक्र किया था ग्रेजुएट वीज़े का, जो उसकी तफसीलात आपको आगाह कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बरतानिया के अंदर आने के लिए, काम करने के लिए, जिसके लिए आपको ना तो किसी काम के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और ना ही किसी आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है, लेकिन आप काम के लिए बरतानिया आ सकते हैं। तो अब ये दूसरी किस्म है ग्रेजुएट के बाद, और वो है यूथ मोबिलिटी स्कीम। यूथ मोबिलिटी स्कीम जो है वो बरतानिया की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत नौजवानों को जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान होगी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक बैलेटिंग के ज़रिए होती है, जो साल में 2 दफ़ा बैलेटिंग होती है। हमारे नौजवान जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, वो इस स्कीम के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास 2580 पाउंड की एक बचत होनी चाहिए जो उनके बैंक में मौजूद हो। ये स्कीम जो है साल के अंदर 2 दफ़ा बरतानवी हुकूमत जो है या होम ऑफिस इसको ओपन करता है, एक दफ़ा जनवरी में और एक दफ़ा जुलाई में। जनवरी में जब इसको ओपन किया जाता है तो वो है 15 जनवरी और जुलाई है 17 जुलाई। तो जब ये स्कीम ओपन की जाती है तो सिर्फ 48 घंटों के लिए इसको ओपन किया जाता है। दोनों मरतबा जो है उसको 48 घंटों के लिए इस स्कीम की बैलेटिंग को ओपन किया जाता है। और जो नौजवान इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लें, यानी कि अपना ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल के ज़रिए अपनी आईडी, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ की क्लियरेंस के साथ आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। और आप ये मत घबराइएगा, अगर आपको जनवरी की बैलेटिंग में अगर आपका नाम नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है वो जुलाई की बैलेटिंग में शामिल कर दिया जाएगा। और फिर उसमें भी अगर नहीं आया तो फिर आपके लिए जो है वो नेक्स्ट ईयर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2023 की ये जो स्कीम है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। अब 2024 के लिए जो स्कीम है वो ओपन होगी। उसके लिए आप नौजवान जो हैं वो अपने आप को तैयार करें, उसके लिए अपनी तमाम जो क्वाइफ हैं उनको दर्ज करें और 2580 पाउंड जो है वो आपको तैयार रखने हैं। और उसके बाद आपने अप्लाई करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है। और यहाँ बरतानिया के अंदर आपने आके अपना काम ढूंढना है। इब्तदाई तौर पर ये वीज़ा जो है ये 2 साल के लिए है। 2 साल के दौरान जो है वो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस वीज़े में आप दोबारा तोसी इस सेम वीज़े में नहीं हो सकती, लेकिन फिर आपको किसी और कैटेगरी के अंदर बरतानिया में रहने के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। उनमें कौन लोग शामिल है वो मैं अभी आपको बताता हूं कि जिन लोगों के साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ रिहाइश पजीर हैं, या 18 साल से कम उम्र बच्चों की कफ़ालत, माली कफ़ालत उनके ज़िम्मे है, या वो बरतानिया के अंदर रह रहे हों। तो ये 3 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो जिसके ज़रिए आप इस स्कीम के तहत आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके ऊपर ना तो किसी किस्म की पाबंदी है कि आपकी तालीम ये होनी चाहिए, आपके पास वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। बस सिर्फ ये है आपने बैलेटिंग में कामयाब होना है। और ये स्कीम जो है ये दुनिया भर के नौजवानों के लिए और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जनवरी और जुलाई में होने वाली बैलेटिंग के बारे में आपको 30 दिन के अंदर अंदर आगाह कर दिया जाएगा। और उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी ये दरख्वास्त जो है इसको मुकम्मल करना है। और दरख्वास्त के साथ आपने वीज़ा फ़ीस भी भरनी है, और वो है इसकी 298 पाउंड। 298 पाउंड इसकी वीज़ा फ़ीस है। यूथ मोबिलिटी स्कीम की जो वीज़ा फ़ीस है वो मैंने अभी आपको बताई है। और इसके अलावा आपको हेल्थ सरचार्ज में जो है वो आपको अलग से पे करना पड़ेंगे, और बाकी इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 हफ्तों के अंदर अंदर होम ऑफिस आपको अपने फ़ैसले के बारे में आगाह करेगा, और उसके बाद फिर आपको बरतानिया आने की तैयारी करनी है। होम ऑफिस जब आपको फ़ैसला दे देगा तो उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने बरतानिया आना होगा। और अगर 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाएगा फिर आपको बरतानिया आने की इजाज़त नहीं होगी। फिर आपको ये वीज़ा फ़ीस जो है ये वो सारी आपकी ज़ाया हो सकती है। और बरतानिया आने के बाद फिर आप अपना काम तलाश करें। और 2 साल तक आप ना तो पब्लिक फ़ंड जो है उसको क्लेम कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म की और जो सरकारी सहूलत है वो आपको मिल सकती है। अलबत्ता 2 साल के बाद आप किसी और कैटेगरी के अंदर जब जाएंगे तो फिर आपको 5 साल मुकम्मल होने के बाद जो आपको कानून के मुताबिक जो सहूलतें और फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स हैं वो फिर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इससे इस्तेफ़ादा भी ज़रूर करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसे आगे भी शेयर करेंगे ताकि लोग इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि और बरतानिया आने के लिए कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको किसी स्पॉन्सरशिप की या आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।